तो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय। आप देख रहे हैं वेब देव बाय अजय चैनल, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स ने चालू किया है। वो भी आपके लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस चैनल पर आपको सिखाया जाए। तो आज हम क्या सीखने वाले एनी गेस? तो आज हम HTML के टॉप 10 टैग सीखने वाले जो बिगिनर्स को आनी चाहिए। तो पहले हम जानेंगे, पहले मैं बताऊंगा, बाद में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो HTML का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, मैं भी पूछ सकता हूँ। उसका होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है। जो HTML लैंग्वेज है वो HTML लैंग्वेज जो वेबसाइट है अपनी, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर HTML लैंग्वेज बनाती है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कौन सी लैंग्वेज बनाते हैं? तो वो HTML लैंग्वेज बनाते हो। तो हम टाइम वेस्ट करके बिना हमारा वीडियो शुरुआत करते हैं। तो टॉप 10 HTML टैग के नाम में दे रहा हूँ, सर फेमस। तो पहला टैग है HTML का जो भी बॉडी है, टाइटल है, ये है, वो सब HTML टैग के अंदर आता है। सब CSS स्क्रिप्ट वो सब HTML टैग के अंदर आ जाता है और उससे वेबसाइट तैयार हो जाती है। HTML टैग के बाद होता है हेड टैग के बाद होता है टाइटल टैग के बाद होता है बॉडी टैग के बाद होता है हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 टैग। हेडिंग 6 टैग के बाद होता है पैराग्राफ टैग के बाद होता है इमेज टैग के बाद होता है अपना अंचो टैग के बाद होता है बी आर बोले तो ब्रेक टैग। उसके बाद होता है एच आर टैग बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। तो ऐसे 10 टैग्स मैंने आपको बताए हैं। तो यही 10 टैग्स मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अब धीरे धीरे बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, देर किए बिना आप अच्छे से वीडियो देखो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं धीरे धीरे आपको ये वीडियो अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ, मैं आपने आपको बताया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आपको लगता होगा ये बोले तो लैपटॉप पर भी ऐसे चैनल होते हैं। तो अपने मोबाइल में भी हम कोडिंग स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कोई छोटे छोटे वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं न्यू पर जाऊँगा, उसके बाद मैं HTML फाइल पर जाऊँगा। मैं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा टैग .html। उसको क्रिएट, ये पहले से क्रिएट की हुई फाइल है, तो मैं इसको tag2.html करूँगा। और ऐसा ये बॉयलर प्लेट रहता है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँ, वो HTML ये जो टैग है, तो इस HTML टैग में हमें पूरा ये जो बॉडी है वो सब आ जाएगा। उसके बाद हेड टैग रहता है। हेड टैग में जो ये है, हेड टैग में मेटा डाटा आता है। ये है मेटा डाटा। ये मेटा डाटा रहेगा, तो मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बॉयलर प्लेट में आता ही है। तो उसके बाद टाइटल रहता है। टाइटल हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये टाइटल हमको किस पे दिखेगा? ब्राउज़र पर दिखेगा। अब मैं इस पर डालूँगा, टाइटल पर डालूँगा, मैं डालूँगा टैग डालूँगा। फिर मैं ऐसे देखूँगा, इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपरी से यहाँ पर आ गया टैग। क्या आ गया? ये ब्राउज़र पर आएगा टैग हेलो वर्ल्ड किस लिए है? ये हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और हेडिंग 6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ धीरे धीरे बताऊंगा। तो हेडिंग 1 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। पहले से ही था, फिर मैं भी लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेडिंग आ गई, देखो हेलो वर्ल्ड। तो हेडिंग आने के बाद फिर मैं जाऊँगा हेलो वर्ल्ड के, फिर मैं हेडिंग 2 टैग डालूँगा। अब धीरे धीरे देखना, हेडिंग 2। फिर मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको ऐसे सॉरी थोड़ा, फिर इसका जाएगा, इसका ऐसे धीरे से कॉपी करूँगा। धीरे से कॉपी किया, फिर कॉपी करने के बाद इधर आऊँगा, इधर पेस्ट कर दूँगा। और देखो हेलो वर्ड उससे थोड़ा छोटा हेडिंग 2। और फिर मैं एक हेडिंग 3 टैग डालूँगा, हेडिंग 3 टैग। फिर मैं इस पर कॉपी करूँगा, तो थोड़ी जगह देनी पड़ेगी, वो कंप्यूटर में अच्छा चलेगा, पर इस पर जगह देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर डालूँगा मैं, अरे ये थोड़ा बहुत ही हो रहा है मेरे को। फिर इधर डालूँगा, ये देखो हेडिंग 3 में और छोटा। उसके बाद मैं हेडिंग 4 डालूँगा, फिर हेडिंग 4 में जाऊँगा, हेडिंग 4। फिर मैं इसको स्पेस दूँगा, फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर इधर पेस्ट कर दूँगा, ये देखो हेडिंग 4। फिर मैं इसके बाद हेडिंग 5 डालूँगा,
हेडिंग 5 टैग डालूँगा, ये देखो हेडिंग 5। फिर मैं स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद आऊँगा, स्पेस देने के बाद इधर आऊँगा। ये ऐसा ही करता है, पर मोबाइल में ऐसा होता है, टैब में अच्छा आता है, लैपटॉप में आता है 6। फिर हेडिंग 5 पे इतना छोटा आएगा। उसके बाद मैं हेडिंग 6 डालूँगा, आपके हिसाब से मैं हेडिंग 6 डाल के बताऊँगा। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं हेडिंग 6 डालूँगा। फिर हेडिंग 6 के अंदर फिर मैं ये करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये देखो हेडिंग 6 सबसे छोटा टैग, हेडिंग 1 सबसे बड़ा टैग और हेडिंग 6 सबसे छोटा टैग। यहाँ पर आपको हेडिंग टैग समझ आया, पहले HTML आया, फिर हेड समझ आया, फिर टाइटल आया, फिर बॉडी। इस बॉडी के अंदर ही अपना वेब का जो कहीं आपको दिखता है वेब में, वो सब इस बॉडी के अंदर ही होता है। और टाइटल के नीचे हम CSS स्टाइल टैग लगाते हैं, और वो बॉडी के नीचे हम स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ये समझ में आना चाहिए। स्क्रिप्ट बोले तो जावास्क्रिप्ट और स्टाइल बोले तो CSS। तो हेडिंग हो गया। फिर हमारे कितने टैग हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 4 रहे कोसे। उसके बाद रहेंगे इमेज टैग। मित्रों मैं इस पर इमेज नहीं डाल सकता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। इमेज डाल सकता हूँ, पर उतना शीघ्र क्लियरली नहीं आता। इमेज सोर्स फिर मैं डालूँगा mobile.jpg। फिर JPG डालने के बाद ALT। फिर ALT बोले तो उस फोटो का नाम क्या है वो डालना। वहाँ पर लिखना मोबाइल फोटो और धीरे से मैं यहाँ आकर इसको ऐसा बंद कर दूँगा। फिर मैं इसे देखूँगा। ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये दिख रहा ना, इधर मेरे साफ साफ फोटो नहीं दिखेगी पर दिखेगी। तो मुझे थोड़ा शंका है, इमेज सोर्स थोड़ा गलत लिखा हुआ ऐसे भी लग रहा है। पर मैं आपको एक बात अब बता दूँ, इमेज सोर्स टैग ऐसे ही होता है। और इधर आपको फोटो का लिंक जो है इधर डालना चाहिए, लिंक इधर डालते हैं। इमेज सोर्स टैग ऐसे ही लिखते हैं, और अल्ट के अंदर इस किसकी फ़ोटो है और क्यों लगाए गए बोले तो किसकी फ़ोटो है वहाँ पर लिखी जाती है। इमेज टैग होने के बाद हम जाएंगे, इमेज टैग के बाद हम जाएंगे अनचोर टैग। तो हमारे कितने 7 हो गए। उसके बाद हम अनचोर टैग पर जाएंगे। HREF क्या है, SRC क्या है, ये है एट्रीब्यूट। तो ये है टैग और ये टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट और इमेज सोर्स HREF में हमको डालना है गूगल। हमको गूगल दिखाना है, तो हम गूगल दिखाने के लिए जाएंगे, धीरे से जाएंगे। और हम क्या करेंगे, इस गूगल का है ना, इस गूगल का फिर हम क्या करेंगे, इधर गूगल सर्च करेंगे। मेरे पास मोबाइल डाटा नहीं है, मैं वाईफाई ले लेता हूँ। मैं थोड़ा वाईफाई ले लेता हूँ, थोड़ा देर रुको, मैं ज़रा वाईफाई ले लेता हूँ। वाईफाई लेने के बाद मैं आपको बता दूँगा ये कैसे होगा। फिर मैं अपने दूसरे मोबाइल का मेरे वाईफाई ले लूँगा। मैं वाईफाई ले लेता हूँ। वाईफाई मेरे को आ गया। उसके बाद वाईफाई आने के बाद मैं लिखूँगा सिंपली हम चार GPT सर्च करेंगे। फिर हम इस लिंक को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। हम इस लिंक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको सिंपली ऐसे कॉपी लिंक करेंगे। एक कॉपी हो गई, और इसको हटा देंगे और इस पर आएंगे, और ये HREF है ना उसमें ये डाल देंगे। फिर ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरा डाल दिया और इसको ओपन करेंगे। नहीं आया, इसको ओपन करे तो क्यों नहीं आया। ये अनचोर HREF हमने ये टैग बंदिश नहीं है तो कैसे आएगा। ये टैग हमने बंदिश नहीं किया, तो सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी जो भूल हो गई है, आप समझ में आया मेरी गलती क्या है। थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने गलत टैग लिख दिया। तो टैग ऐसे लिखना था, ये देखो आ गया। फिर मैं इसको ओपन करूँगा। अरे क्यों नहीं आया, HREF HTTPS mobileopenai.com index.jpg। फिर से ओपन करूँगा, क्यों नहीं आया, क्या हो रहा है कि क्यों। मैं ये सब डिलीट कर दूँगा, रुको 2 मिनट। मैं ये सब अच्छी तरह से, अरे ये सब डिलीट कर दूँगा। ये सब मैंने अच्छी तरह से डिलीट कर दिया। फिर मैं इसको ओपन करूँगा, रुको ये भी डिलीट कर दूँगा।
मैंने क्या किया है, जो वो बैटरी शोर ऑन किया है, बैटरी शोर को ऑफ कर दूंगा। बैटरी शोर को ऑफ करके कर देने के बाद मैं इसको सिंपली कट कर दूंगा, सिंपली ये क्या मैसेज आ गया, अरे ये कट कर दूंगा सिंपली। अब मैं इसको चालू करूंगा। क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है रे भाई तेरे को? रुको, मैं इधर डालूंगा इसकी। ये मैसेज में बहुत सता रहे, ये क्या करूँगा मैं? पूरा टैग ऐसा बंद करना मुझे भी नहीं समझ आ रहा मित्रों। मैं अच्छी तरह से ये करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, पर क्यों नहीं आया मुझे भी नहीं समझ आया। तो AHREF एट्रीब्यूट डालने के बाद मैं ये 2 टैग लगा दूंगा और इसमें लिखूँगा HTTPS, मैं ये 2 डाल दूँगा। फिर मैं यहाँ पर स्लैश डालूँगा। स्लैश डालने के बाद मैं लिखूँगा GOOGLE.com डाल दूँगा और इसको ओपन करूँगा। नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा, क्यों मालूम नहीं हो रहा। पहले आता था, अरे क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं। तो सॉरी मित्रों कि ये टैग नहीं आ रहा। तो लिंक जो डालने का रहता है तो AHREF ये टैग रहता है। तो इसके लिए सॉरी, अगले वीडियो में इसको मैं ठीक करके बता दूंगा क्यों नहीं आ रहा, कि मेरा काम नहीं करा कोडिंग स्टूडियो, क्या होगा कि इसको प्रॉब्लम। तो एंचोर टैग के बाद आता है पैराग्राफ टैग। हम पैराग्राफ टैग में हमारा कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं सिंपली लिख दूँगा I am a boy। तो मैं ऐसे सर्च करूँगा I am a boy। ये देखो I am a boy आ गया। उसके नीचे में जो फिर पैराग्राफ होने के बाद हम देख रहे थे BR टैग, जो लाइन ब्रेक करके दूसरे लाइन में आना। तो हम पैराग्राफ टैग लिए I am a boy लिखे, तो एक I am a boy लिखे तो मैं कराऊँगा। फिर यहाँ पर डालूँगा BR टैग डालने के बाद मैं लिखूँगा फिर से I am a student लिखूँगा, एक बार देखेंगे। ये देखो, समझ में आया क्या? BR लिखने के बाद वो ब्रेक छोड़ के बोले तो एक लाइन छोड़ के नीचे आए, तो ब्रेक लाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है BR टैग। उसके बाद मैं इसके नीचे लाइन लगाना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहता हूँ। फिर मैं लिखूँगा इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए टैग लिखूँगा। ये 4 टैग लिखने के बाद मैं लिखूँगा, ये सिंपली ऐसा करूँगा, सिंपली ये कॉपी करना है मुझे। अरे कॉपी भी नहीं हो रहा, क्या इसका प्रॉब्लम इस बहुत है। I am a स्टूडेंट ऐसे लिखूँगा। फिर इसको ओपन करूँगा, ये देखो यहाँ पर एक लाइन आएगी, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों हमने आज 10 टैग सीख लिए है। तो दोस्तों मैंने आज अभी आपको सब टैग के एग्जांपल के साथ बताया है, वो कैसे रहते हैं कैसे नहीं, वो टैग के बारे में आपको मैंने सब बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको इसके बारे में जानने हो। इस थोड़ी गलतियाँ हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए गलतियों के लिए। वो ए लिंक का टैग काम नहीं कर रहा, तो मैं देखेगा और कैसे उसको सॉल्व करूँगा। तो ए टैग में लिंक ऐड करना होता है। तो इतने टैग बताए और इतने टैग पर मैं कल टेस्ट लूँगा। पोसा व्हाट इज दी HTML फॉर्म, ऐसे मैं टेस्ट लूँगा, आपको ये फॉर्म लिखने होगा, समझेगा। तो मैं आज का एक होमवर्क देता हूँ, ये सब टैग का यूज़ करके एक वेबसाइट बना दो। ये टैग के इस्तेमाल करके मुझे एक वेबसाइट बना के दो। और वेबसाइट बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, उसको रन करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट में भेज दो। उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजे तो उसका एक लिंक तो भेज दो मुझे, तो मैं लिंक देख सकता हूँ। नहीं तो कोड तो भेज दो, वो कोड रन करके मैं देख सकता हूँ किसने कैसे बनाया था। तो वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देगा और कमेंट में लिखना अजय भैया और सिखाओ। थैंक यू दोस्तों, आपकी वजह से मैंने आपको इतना सिखाया। थैंक यू। जय गोडविथारी सर, जय ChatGPT सर, थैंक यू।